नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सुरमई टाइम्स में। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए दिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन यानी कि FIPIC समिट के दौरान पीएम मोदी को मिला पलाऊ का इकबाल अवार्ड। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री बोले, भारत हमारा लीडर, जिस पर मोदी ने आभार जताते हुए कहा कि भारत के लिए पैसिफिक के द्वीप कोई छोटे आइलैंड देश नहीं बल्कि बड़े समुद्री देश हैं। बता दें, कल पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पैर छूकर मोदी का स्वागत किया था। कश्मीर के श्रीनगर में आज से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के युवाओं को पूरा भरोसा है कि इस मीटिंग के बाद कश्मीर में फॉरेन टूरिस्ट की तादाद काफी तेजी से बढ़ेगी। और वहीं पाकिस्तान और चीन को कश्मीर में इस मीटिंग से काफी दिक्कत है। पाकिस्तान तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ही नहीं है, पर दूसरी तरफ चीन ने इस मीटिंग में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। तेज गर्मी के बीच रविवार को देश के कई इलाकों में मौसम बदल गया। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। वहीं यूपी के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। ओडिशा के भद्रक में तेज आंधी चलने से रेलवे के ओवरहेड तार टूटकर वंदे भारत ट्रेन पर गिर गए। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक कार अंडरपास में भरे पानी में फंस गई, जिससे एक लड़की की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बड़ा हादसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक यहां मुंडन संस्कार के दौरान गंगा नदी में नाव पलट गई। डीएम ने 3 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है, जबकि 20 से 25 लोगों की लापता होने की आशंका है। आपको बता दें कि नाव पर 40 लोग सवार थे। मामले की जानकारी होते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। नोरा फतेही के 200 करोड़ मानहानि केस में आज सुनवाई। जैकलिन फर्नांडिस होंगी सामने। दिसंबर 2022 में जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ 200 करोड़ रुपए का मानहानि केस किया गया था और आज यानी 22 मई को इस पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि नोरा ने जैकलिन पर छवि खराब करने का आरोप लगाया था। ये पूरा मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। देश प्रदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमई टाइम्स के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका सुरमई टाइम्स में। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने की अंबाला से लेकर चंडीगढ़ तक ट्रक की सवारी। 50 किलोमीटर के सफर में ड्राइवर के पास बैठे, बातचीत की। सोनिया से मिलने गए हैं शिमला। 2000 का नोट बदलने की प्रोसेस शुरू। फॉर्म भरने या ID दिखाने की जरूरत नहीं। 30 सितंबर तक बैंकों में चेंज या करा सकेंगे जमा। ऑस्ट्रेलियाई CEO से मिले पीएम मोदी। कहा, मैं आसानी से संतुष्ट होने वाला इंसान नहीं। पीएम अल्बनीज से संबंधों को बेहतर करने पर होगी बात। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र का अध्यादेश। कांग्रेस बोली, राज्यसभा में बिल आया तो हम आपके साथ। आज ममता से मिलेंगे केजरीवाल। ममता के गढ़ भवानीपुर से भाजपा शुरू करेगी चुनावी अभियान। 6 भाषाओं में मोदी सरकार की उपलब्धियों की हैंडबुक बांटेंगे। थॉर और RRR में शानदार अभिनय करने वाले रे स्टीवेंसन का निधन। 2 दिन बाद था जन्मदिन। RRR में निभाया था गवर्नर स्कॉट बर्स्टन का किरदार। लंदन में तिरंगे के अपमान का मामला। NIA की 5 सदस्यीय टीम पहुंच रही ब्रिटेन। अवतार खांडा और खालिस्तानी समर्थकों पर नजर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ी। रेसलर्स के धरने का 1 महीना पूरा। आज इंडिया गेट पर निकालेंगे कैंडल मार्च। वहीं किसान पहलवानों के साथ मिलकर अगली रणनीति का करेंगे ऐलान। आज जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे इमरान। अल कादिर ट्रस्ट केस में होगी पूछताछ। खान बोले, मुझे गिरफ्तारी की आशंका। देश प्रदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमई टाइम्स के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार, सुरमई टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता ज्वाला के शावक की मौत। अब तक 4 चीतों की गई जान। अधिकारियों में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के छछान पहाड़ी के पास ट्रक चालकों ने किया चक्का जाम। 2 घंटे से आवागमन प्रभावित। ट्रैफिक पुलिस के अवैध वसूली करने के विरोध में किया प्रदर्शन। रायपुर में गरीब रथ ट्रेन में लगी आग, मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी, राहत कार्य जारी। कोरबा में प्रेमिका के घर के आगे खून से लथपथ पड़ा था युवक का शव। सिर पर धारदार हथियार से किए गए कई वार। बलरामपुर में नशीले टैबलेट के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस से छुपने लग्जरी कार से करते थे स्मगलिंग। मध्य प्रदेश में अब 31 दिसंबर 2022 तक बनी कॉलोनियां भी हो जाएंगी वैध।
सीएम शिवराज ने किया बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, कहा संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराएं। झीरम कांड पर सीएम भूपेश का खुलासा, कहा गवाहों सरेंडर नक्सलियों से पूछताछ नहीं की गई। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 10 नक्सली गिरफ्तार, एक ट्रैक्टर विस्फोटक बरामद, बड़े हमले की थी तैयारी, माओवादी लीडर्स ने मंगवाया था बारूद। बिलासपुर में एबीवीपी ने छत्तीसगढ़ पीएससी चेयरमैन की निकाली शव यात्रा, कैंडिडेट्स ने पदों की बोली लगाकर किया प्रदर्शन, पीएससी का मतलब बताया परिवार सेवा कमीशन। इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप कर्नाटक में भोपाल के आसिफ अली ने मारी बाजी, स्कूटर कैटेगरी में आए फर्स्ट। इंदौर से गुना जाने वाली बस में देखते ही देखते चली गई कंडक्टर की जान, सीसीटीवी में कैद हुआ मौत का मंजर। इंडिगो ने शुरू की भोपाल से गोवा के लिए फ्लाइट, सप्ताह में केवल 3 दिन ही भरेगी उड़ान। उज्जैन में प्याज के गिरते दाम ने मंडी में मचाया हाहाकार, बिक रहे 3 रुपए किलो, हताश किसानों ने सड़कों पर फेंका। मध्य प्रदेश की डायमंड सिटी पन्ना को मिलेगा रेलवे स्टेशन, सीएम शिवराज ने किया शिलान्यास, हीरे की तरह आकर्षक होगा स्टेशन। देश प्रदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमे टाइम्स के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार, सुरमे टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद भवन के उद्घाटन का 8 दलों ने किया बॉयकॉट, संजय राउत बोले पूरा विपक्ष विरोध में, कांग्रेस ने कहा राष्ट्रपति से इनॉग्रेट करवाना चाहिए। अनुपमा एक्टर नितेश पांडे का निधन, देर रात आया हार्ट अटैक, ओम शांति ओम में बने थे शाहरुख के असिस्टेंट। राहुल गांधी को नया पासपोर्ट देने पर आज कोर्ट में सुनवाई, सांसदी जाने के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किया था सरेंडर, 28 मई को जाएंगे अमेरिका। भारत की जीडीपी पहली बार 350 लाख करोड़ पार, अगले कुछ सालों में सबसे तेजी से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। जोशीमठ के बाद बद्रीनाथ में भी जमीन 1 फीट तक धंसी, पुरानी बिल्डिंगों की तोड़फोड़ वजह, 4 धाम यात्रा पर खतरा नहीं। मोदी कैबिनेट में 10 जून से पहले फेरबदल संभव, उम्र दराज कैडर से बाहर के कुछ मंत्री पदमुक्त होंगे, संगठन में भी बदलाव। बेंगलुरु हुबली में जोरदार बारिश, ओले भी गिरे, अगले 4 दिन बिहार बंगाल में चलेंगी तेज हवाएं, एमपी छत्तीसगढ़ में हो सकती है बारिश। इंडिया गेट पर रेसलर्स का मार्च, तिरंगा लेकर समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे, बोले पुलिस ने समर्थकों को इंडिया गेट से भगाया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के करीबियों पर ईडी का छापा, शराब नीति केस में एक्शन, संजय बोले मेरे साथी के पिता कैंसर पीड़ित, ये जुर्म की इंतहा। WHO ने दुनिया को एक बार फिर चेताया, कहा कोरोना का खतरा टला नहीं, आ सकता है नया वेरिएंट या वायरस, ज्यादा जानलेवा महामारी के लिए रहें तैयार। देश प्रदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमे टाइम्स के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सुरमे टाइम्स में। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए दिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। सत्येंद्र जैन फिर अस्पताल में भर्ती, बुधवार रात तिहाड़ जेल के वॉशरूम में बेहोश होकर गिरे थे। प्रशासन ने बताया कि उन्हें मामूली चोटें आई हैं, जिसके बाद चेकअप के लिए उन्हें दीनदयाल अस्पताल लाया गया है। बता दें कि एक हफ्ते में यह तीसरी बार है जब जैन को अस्पताल लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद आज सुबह दिल्ली लौट आए, जहां पालम एयरपोर्ट पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। बता दें कि पीएम मोदी 19 मई से 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की विजिट पर थे। जापान में वे G20 और क्वाड बैठकों में शामिल हुए। इसके बाद वे पापुआ न्यू गिनी गए, जहां पहुंचने पर वहां के राष्ट्रपति ने पैर छूकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड की पहली और देश की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। देहरादून से दिल्ली तक जाने वाली यह ट्रेन इस साल लॉन्च होने वाली 5वीं वंदे भारत ट्रेन है। उद्घाटन समारोह देहरादून में होगा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। अधिकारियों का कहना है कि उद्घाटन के बाद ट्रेन 27 मई को रेगुलर बेस पर चलेगी। मणिपुर में मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने के खिलाफ 3 मई से शुरू हुई हिंसा 20 दिन बाद फिर भड़क गई। जानकारी के मुताबिक बिष्णुपुर जिले के त्रोंगा ओबी गांव में कर्फ्यू में ढील देते ही हिंसा हुई। दरअसल संदिग्ध कुकी लोगों ने मंगलवार को 3 मैतेई घरों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना का बदला लेते हुए दूसरे समुदायों ने भी 4 घर जला दिए। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग मुद्दे पर केजरीवाल
आज एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात करेंगे। वे उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और खड़गे से भी मिल चुके हैं। जहां सभी नेताओं ने संसद में केजरीवाल का समर्थन करने की बात कही थी, वहीं केजरीवाल के समर्थन को लेकर कांग्रेस दो धड़ों में बटी नजर आई। छत्तीसगढ़ में बस्तर के झीरम में हुए नक्सली हमले को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। समय बीत गया, लेकिन झीरम के जख्म आज भी ताजा हैं। बता दें कि 25 मई 2013 के दिन नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था, जिसमें कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल समेत कई दिग्गज नेताओं की जान चली गई थी और कई जवानों ने भी अपनी शहादत दी, तो कई घायल भी हुए थे। ये दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक काला दिन माना जाता है। देश प्रदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमई टाइम्स के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार, सुरमई टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नई संसद का इनॉग्रेशन, सरकार के साथ 17 दल वहीं 20 विपक्षी पार्टियों ने किया बहिष्कार। कहा, राष्ट्रपति को दरकिनार करना लोकतंत्र पर हमला। 3 देशों की यात्रा पर दिल्ली लौटे पीएम मोदी, बोले ऑस्ट्रेलिया के भारतीय इवेंट में वहां का पक्ष विपक्ष साथ बैठा, ये लोकतंत्र की आत्मा है। शायर मुनव्वर राणा की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती किया गया। राष्ट्रपति के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन, खूंटी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महिला सम्मेलन में कर रही हैं शिरकत, महिला उद्यमियों को करेंगी प्रेरित। कर्नाटक डीजीपी प्रवीण सूद आज संभालेंगे सीबीआई डायरेक्टर का पदभार, 2 साल का होगा कार्यकाल। 2 महीने पहले डीके शिव कुमार ने सूद को कहा था नालायक। कांग्रेस हाईकमान से मिलेंगे कर्नाटक सीएम और डिप्टी सीएम, कैबिनेट विस्तार पर हो सकती है चर्चा। डीके बोले, पार्टी में कोई फूट नहीं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रधान बने सुशील गुप्ता, अशोक तंवर को कैंपेन कमेटी चेयरमैन बनाया। अनुराग ढांडा बने स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। पहलवानों पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई आज। पीएम और बृजमोहन पर झूठे इल्जाम लगाने का आरोप, विनेश बजरंग जाएंगे जिंद। अमित शाह आज असम दौरे पर, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे, 45,000 अपॉइंटमेंट लेटर भी बांटेंगे। सिसोदिया ने सीबीआई केस में जमानत याचिका वापस ली, पत्नी को बीमार बता जमानत मांगी थी। एजेंसी बोली वाइफ को अस्पताल से छुट्टी मिलने की बात छिपाई। देश प्रदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमई टाइम्स के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।